आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरल तौर पर जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो अक्सर एक क्वेरी रहती है कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के यानी पेरेंट्स इन लॉ के थ्रू होता है या हस्बैंड के थ्रू होता है, उसमें किसी भी तरीके का सबूत नहीं होता। ठीक है, जनरली तौर पर ये क्वेरी आती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो कि आप कोर्ट में रख सकते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हियरिंग, यानी जब आपका एविडेंस होता है, गवाही होती है, ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो आप कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस या BLLB के नोट्स लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लीगल कंसल्टेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर नीचे शेयर कर दिया गया है, उस पर जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने मैटर के रिगार्डिंग। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात आती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोविजन दिया गया है जिसमें सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग कंप्लेंट फाइल करी जाती है बिफोर द कोर्ट। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि हमने कंप्लेंट फाइल करनी है, हमारे साथ रियलिटी में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ भी है लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं है, चाहे वो जिसने भी करा है, चाहे वो हस्बैंड हो या फैमिली मेम्बर्स हो, उनके किसी भी तरीके का सबूत हमारे पास नहीं है। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप एज ए एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं वायलेंस हो रहा है, ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कोई भी फिजिकल इंजरी अगर आपको हुई है, ठीक है, फिजिकल इंजरी अगर किसी भी तरीके की हुई है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो आपका एक एविडेंस बन सकता है। ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है मेडिकल रिपोर्ट। अगर कोई भी इंजरी हुई, उसका आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है ना, उसकी कोई भी रिपोर्ट अगर आपके पास है तो वो भी क्या हो सकता है, एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज़ करा जा सकता है। तीसरी चीज़ आती है हमारी, कोई भी चैट्स हो गई, ठीक है, जिसमें कि वायलेंस वाली बात करी गई है, ठीक है, या कोई भी वीडियो हो गई, ठीक है, वो आप एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़ क्या होगी, कोई भी CCTV सर्विलेंस हो गई, ठीक है, अगर वो आपके पास है तो उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहता है। क्योंकि जनरली तौर पर लोगों के पास एविडेंस नहीं होते, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं वो कोर्ट में जिस तरीके से अपना जो स्टैंड रखना चाहते हैं वो नहीं रख पाते। ठीक है ना। तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि ये अगर चीज़ें आपके पास एविडेंस हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में अपनी बात को रख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल अमान नॉलेज को। थैंक यू फ्रेंड्स।